नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और इस वक्त हम पहुंचे हैं कान्हा की नगरी मथुरा। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में और आज तमाम किसान हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम विशेषज्ञ भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करा देते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। मैं डॉक्टर रवि रंजन, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पशु देहकी एवं जनन विभाग से। मैं डॉक्टर मुकेश भगत, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एवं हेड एनिमल फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन डिवीजन। मैं मनोज कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष पशु आनुवांशिकी एवं प्रजनन एवं प्रभारी जमुनापारी प्रक्षेत्र। मैं डॉक्टर मनीष कुमार चेटली, निदेशक केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान परा मथुरा। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए एक्सपर्ट्स के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आप लोग भी यहां पहुंचे हैं, इस मंच पर पहुंचे हैं। तो बहुत स्वागत आप सभी लोगों का इस मंच पर एक बार फिर से। और जैसा कि आप जानते हैं, किसान प्रश्न मंच लगातार किसानों के साथ प्रश्न करता है और उत्तर देते हैं हमारे किसान भाई बहन, और इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सिलसिला शुरू करते हैं प्रश्नों का, जो आज आपको इस मंच पर देने हैं। और विशेषज्ञ ये तय करेंगे कि किसका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही और सटीक है, और किसने उत्तर सही दिया है उसको इनाम से नवाजा जाएगा, किसान कप से नवाजा जाएगा। इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा, आप लोगों के लिए प्रश्न है। और प्रश्न की शुरुआत, चूंकि इस वक्त हम तो जमुनापारी प्रक्षेत्र में जब हम मौजूद हैं तो जमुनापारी बकरियों का हम जिक्र कर रहे हैं और सवाल आपसे ले रहे हैं। जमुनापारी बकरी का उद्गम स्थान जिला कौन सा है, यह आपको बताना है। जल्दी से हाथ उठा लीजिए, क्योंकि आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे। तो देखिए, हाथ उठने शुरू हो चुके हैं किसान प्रश्न मंच पर, और इसीलिए उनसे ही जानेंगे। खड़े हो जाइए, नाम बताइए। सर, मेरा नाम इरशाद खान है और मैं यूपी के औरैया जिला से हूँ। और जो आपने क्वेश्चन किया है, जमुनापारी का क्षेत्र कौन सा है, ये हमारे इटावा जिले में पाई जाती है ज़्यादा। इटावा की जो तो देखिए, रफीक ने भी जवाब देने की कोशिश की है। ये भी किसान हैं और पशुपालन कर रहे हैं, बकरियां पाल रहे हैं। और भी जो लोग थे जिन्होंने हाथ उठाया, देखिए यहाँ से भी हाथ उठा है, स्मार्ट किसान हैं और यहाँ हमारे साथ हैं, इसलिए उनसे भी जानेंगे। जल्दी से नाम बताइए। मैं कृष्ण यादव, राजस्थान जिला अलवर से। जमुनापारी बकरी का उद्गम स्थल इटावा जिले से है। बैठ जाइए। तो देखिए, कोशिश कर रहे हैं लगातार हमारे किसान भाई बहन और बता रहे हैं कि कहां उद्गम है, लेकिन ये विशेषज्ञों को तय करना है। हालांकि एक और हाथ उठा है, तो उनसे भी जान लेते हैं उनका उत्तर आखिर क्या है। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, ब्लॉक अछला से हूँ, जिसका जो है इटावा से चकनगर से है। बैठ जाइए। तो देखिए, उत्तम भी बता रहे हैं और भी पीछे हमारे भाई बहन लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन तक भी पहुंचेंगे। तो देखिए, अंतिम पंक्ति में भले ही वो हो, लेकिन हम अंतिम पंक्ति तक उनका उत्तर लेंगे और उनसे जानेंगे। खड़े हो जाइए, बुजुर्ग किसान हैं। क्या नाम है आपका? श्याम प्रकाश जी। बकरी चिकननगर इटावा। हमारे यहाँ तो जब मैं पालते हैं, यहाँ तो पालते ना, बरबरी लागत है मेरे यहाँ बस। चिकन नगरी कहाँ बताया आपने? इटावा। तो देखिए, इनका जवाब भी इटावा है, लेकिन किसका बिल्कुल सही जवाब है ये विशेषज्ञों को तय करना है। और इसलिए अब हम चलते हैं विशेषज्ञों के पास और उनसे जानते हैं आखिर इसका उद्गम है कहां, वो बताएंगे। साथ ही ये भी वो बताएंगे कि किसका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, और अगर उत्तर सही है तो किसान कप का हकदार किसको बनाया जाए, ये भी आप बताएंगे। देखिए, बहुत सारे किसानों ने जवाब सही बताए हैं। जो सटीक जवाब बताया कि चकनगर इटावा जिले का एक क्षेत्र है, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है जमुनापारी, जमुना पार। तो इटावा जिले का जो चकनगर क्षेत्र है, ये इसका उद्गम स्थल है। तो मैं चाहूँगा कि मिस्टर लक्ष्मण सिंह, जो नाबार्ड प्रोजेक्ट में भी पहले काम कर चुके हैं, इन्होंने सही जवाब दिया है। तो लक्ष्मण के लिए सही जवाब देने पर तालियां बजाइए। आइए लक्ष्मण, आपको दिया जाएगा किसान कप। जोरदार तालियां बजा दीजिए, कंजूसी मत कीजिए तालियां बजाने में, बार बार आपसे निवेदन है। और देखिए, लक्ष्मण ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसलिए उन्हें किसान कप से यहां नवाजा जाता है। इधर आ जाइए लक्ष्मण, एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सही जवाब लक्ष्मण ने दिया तो उन्हें किसान कप से नवाजा गया। लेकिन मैं विशेषज्ञों से यह भी कहूंगा कि वो बताएं कि जमुनापारी जो बकरियां हैं, जो प्रक्षेत्र है जिसके बारे में हमने सवाल किया, उस सवाल को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, ताकि हमारे जो किसान दर्शक हैं उन तक बेहतर जानकारी पहुंच सके। देखिए, जो जमुनापारी नस्ल है, ये दूध देने वाली प्रजाति है और ये इसका उद्गम
जो इटावा जिले के चकननगर ब्लॉक से है और इस नस्ल को जो अन्य जो अवर्णित बकरियां हैं उनके सुधार के लिए, उनके आनुवंशिक सुधार के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है और पूर्व में काफ़ी प्रयोग किया गया है। साथ ही ये भारत की सबसे बड़े लार्ज बॉडी साइज की भी ब्रीड है और दूध देने में सर्वोत्तम है। तो देखिए दूध देने में सर्वोत्तम है और सबसे बड़ी ब्रीड है, ये भी आपको बता रहे हैं साइज में। तो देखिए बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है इस मंच के माध्यम से, जो आपके काम आने वाली है, आपको लाभ पहुंचाने वाली है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल आप लोगों से पूछेंगे और अगर सही सवाल का सही जवाब आप लोग दे पाते हैं तो आपको पता है कि आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो इसलिए एक और सवाल आप लोगों के लिए, सुरती किस राज्य की नस्ल है ये आपको बताना है। देखिए सुरती कौन से राज्य की नस्ल है ये आपको बताना है। तो जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए और जल्दी से जवाब दीजिए। किस को इसका उत्तर पता है वो बता सकता है और किसान कब पा सकता है। तो देखिए लगातार कोशिश हालांकि पीछे से की जा रही है, उन तक जाएंगे, उनसे ही जानेंगे क्या उनके पास जानकारी है। सुरती किस राज्य की नस्ल है ये बताना है और इसीलिए आपने हाथ उठाया था, जल्दी से बताइए क्या नाम है आपका। मेरा नाम इरशाद खान है। ये जो सुरती नस्ल है ये गुजरात की नस्ल है, गुजरात स्टेट। इरशाद लगातार कोशिश कर रहे हैं और इरशाद बता रहे हैं कि ये गुजरात राज्य की नस्ल है, लेकिन किस को और पता है, कौन और बताना चाहता है वो भी खड़ा हो सकता है। तो खड़े हो जाइए, आपने हाथ उठाया था, नाम बताइए। मोहम्मद शाहिद हुसैन, महू जिला इंदौर मध्य प्रदेश से। ये सूरत जिले की गुजरात राज्य की ब्रीड है। बैठ जाइए। तो देखिए यहाँ इरशाद साहब भी बता रहे थे कि किस राज्य की नस्ल है, उन्होंने भी गुजरात बताया और सूरत बताया। तो देखिए बहुत ही लोगों के लिए यहाँ लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो अब उन तक पहुँचेंगे। और भी कोई जो बताना चाहता हो, जो समझाना चाहता हो, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सूरती बकरी गुजरात में पाई जाती है। तो सुरेंद्र भी गुजरात बता रहे हैं। जल्दी से देखिए ये एक ताऊ जी हैं जो बताना चाह रहे हैं, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम श्याम प्रकाश है जी श्याम जी। सुरती गुजरात की नस्ल है। ठीक है, कहाँ की है? गुजरात। सूरत गुजरात। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनका उत्तर सही हो। हालांकि सबका मिलता जुलता आंसर रहा, उत्तर रहा, लेकिन किसका बिल्कुल सही समय पर था, किसका बिल्कुल सटीक है, तो वो विशेषज्ञ बताएंगे। और विशेषज्ञ ये भी बताएंगे सुरती नस्ल आखिर क्या होती है, उससे क्या फायदा हमारे बकरी पालन करने वाले किसान भाइयों को हो सकता है, उससे क्या लाभ उनको पहुंच रहा है और वो कैसे बेहतर आमदनी कर सकते हैं, ये भी वो बताएंगे। तो इसलिए विशेषज्ञों से मैं कहूंगा कि वो तय करें कि किसका आंसर सही है, किसको किसान कब से नवाजना है, ये भी बताएं और साथ ही हमारे किसानों को और भी जानकारी इसके बारे में दें। 4 किसान भाइयों ने इसका उत्तर दिया एंड चारों के चारों उत्तर सटीक हैं। तो पहला उत्तर जो इरशाद जी ने दिया था तो वो उत्तर ही सही था। इसके बारे में बेहतर तरीके से बताएं, उसके बाद इरशाद जी को यहाँ किसान कप से सम्मानित करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो नस्ल है इससे क्या फायदा हमारे किसानों को पहुँचता है और क्या इससे और लाभ हो सकते हैं, वो भी बताइए। जो सुरती बकरी की नस्ल है ये दूध देने वाली नस्ल में आती है। ये जो हम लोग कहते हैं कि बकरी गरीब की गाय है, ये उसके प्राय है। ये जो सुरती ब्रीड है ये दूध अच्छा देती है। ये आपको लगभग 190 दिन के अंदर 400 लीटर तक भी दूध इससे मिलता है और इसका बहुत ही इसकी वैल्यू है और इसको काफ़ी सारे किसान लोग अब इसको अपना रहे हैं। तो देखिए कि बहुत सारे किसान इसे अपना रहे हैं और इससे फायदा कमा पा रहे हैं। तो इसलिए आइए, इरशाद आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था और सबसे पहले दिया था। सबसे बड़ी बात यह है शुरुआत आपने की थी और इसीलिए क्लास में सबसे शुरुआत करने वाले बच्चों को ही सम्मानित किया जाता है। तो आपने हिम्मत दिखाई, इसलिए आपको यहाँ किसान कप से नवाजा जा रहा है। आ जाइए इधर, जोरदार तालियां बजा दीजिए इरशाद के लिए, इन्होंने सही जवाब दिया था। बहुत शुक्रिया आपका सही जवाब देने के लिए। बैठिएगा। तो देखिए सवालों का सिलसिला लगातार यहां जारी है। इस मंच पर लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं और इसीलिए अब एक और सवाल आप लोगों से पूछेंगे जिसका जवाब आप लोगों को देना है और अगर सही जवाब आप दे पाएंगे तो आपको पता है किसान कब पाएंगे। तो इसलिए बहुत तेजी के साथ आपको जवाब देना है और जितनी तेजी इरशाद ने दिखाई थी उतनी ही तेजी आपको भी दिखानी है, क्योंकि
जवाब बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है, लेकिन सम्मानित किसी एक को ही किया जाना है, तो इसलिए जल्दी से बताइएगा। तो इसलिए सवाल एक और, बकरी के दूध की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। जल्दी से हाथ खड़ा कर लीजिए। देखिए हाथ खड़े होने लगे हैं और इस बार महिलाओं की तरफ से भी हाथ खड़े होने लगे हैं, तो शुरुआत महिलाओं से भी करते हैं। महिला किसान भी यहां हैं, उनके पास भी आएंगे। खड़े हो जाइए आप, नाम बताइए। मैं रेखा चौधरी बाड़मेर राजस्थान से हूँ। और बकरी की विशेषता, दूध की विशेषता की बात की जाए तो अभी तक वो केवल डेंगू होने पर ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी जो है मिथ वो हट रहा है। बकरी का दूध अभी जो हमारी डाइजेस्ट होने में वो सबसे अच्छा दूध माना जाता है। और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ये बहुत अच्छा है। इससे बीपी कंट्रोल होती है, हमारी लो होती है। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे बॉडी में, उसे रिड्यूस करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और कैल्शियम का बहुत अच्छा रिसोर्स है, ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो देखिए रेखा बहन बता रही थी, बैठिए आप, लगातार जिस तरह से फायदे पहुंच रहे हैं बकरी के दूध की विशेषताएं वो गिनाती हुई नजर आ रही थी। और भी किसान हैं जो यहां बता सकते हैं। तो देखिए उधर भी पुरुषों की शुरुआत भी हो चुकी है, उनसे भी जानेंगे, वो भी बताना चाहते हैं। नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम दिगंबर गायकवाड़ है, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ जी। इसका मेडिसिन ये फायदा है कि जैसे एक बार मैं बीमार हुआ था, WBC काउंट मेरा कम हुआ था। जो मेडिसिन मुझे मिली थी मेडिकल से, तो उसको जो पाउडर थी तो वो गोट पाउडर थी, गोट की मिल्क की पाउडर थी, तो उससे मैं बहुत जल्दी रिकवर हो पाया। और हमारे महाराष्ट्र में जैसे हमारे उस्मानाबादी का नस्ल का हम दूध पीते हैं, तो बच्चा कोई बीमार होता है या फिर रोने लगता है तो उसको भूख लगती है, तो अगर माँ का दूध सफिशिएंट नहीं है तो हमारे पास बकरियों का दूध पिलाया जाता है। बहुत ही सेहतमंद माना जाता है, क्योंकि बकरी घूम फिर के चारा खाती है, बहुत सारा पेड़ पौधे का उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है, इसलिए बच्चे को हल्का भी होता है और पचने में मदद होती है और बच्चा रोना बंद भी हो जाता है। तो दिगंबर जी बता रहे हैं अगर बच्चा रोता है तो दूध पिलाया जाता है, वो भी बकरी का, वो तब चुप होता है। बैठ जाइए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बकरी के बच्चों के दूध से मनुष्य के बच्चों को लाभ हो रहा है। और भी कोई जानकारी देना चाहता हो, बताना चाहता हो, इस उत्तर को अगर जानता हो तो वो साझा कर सकता है। जल्दी से खड़े हो जाइए, कोशिश कर रहे हैं लगातार उत्तर देने की। मैं कृष्ण यादव राजस्थान से। बकरी का दूध सुपाच्य होता है और खून की कमी को पूरी करता है। देखिए कृष्ण जी भी जवाब दे रहे हैं कि बकरी का दूध लाभदायक होता है और खून की कमी को भी पूरा करता है। और भी कोई, देखिए युवा किसान हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, गाँव रेठाली है। दोबारा बताइए। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, जिला मथुरा से रहने वाला हूँ। और इससे हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। क्या नाम बताया आपने? रविंद्र कुमार। रविंद्र कह रहे हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम को भी बकरी के दूध से दूर किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। और भी कोई बताना चाहता है? देखिए ये हसरत भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन तक भी पहुंचेंगे। खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन, महू जिला इंदौर मध्य प्रदेश से। बकरी के अनेक फायदे, दूध के अनेक फायदे हैं। उसमें सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये ऐसा दूध है कि माँ के दूध के बाद उसके करीब सबसे नज़दीक का दूध सबसे यही इसी का दूध बकरी का दूध माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा सुपाच्य है, सबसे जल्दी पच जाता है, आसानी से पच जाता है। तीसरा कि इसके फैट के जो ग्लोबुल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो कि पाचन क्रिया को जल्दी पाचन में मदद करते हैं। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद शाहिद हुसैन। देखिए शाहिद साहब भी बता रहे हैं कि किस तरह से बकरी का दूध हमारे लिए लाभदायक है। जिस तरह से मनुष्यों के लिए उनके बच्चों का दूध लाभदायक होता है, उस तरह से बकरी का जो दूध है वो तमाम लोगों के लिए लाभदायक है। कोशिश कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं। खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, मेरा नाम लक्ष्मण टकले है, मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ। बकरी के दूध से आजकल बहुत सारी मेडिसिन भी बनती है। दूसरा यह है कि बकरी की दूध ऑल ओवर वर्ल्ड में चीज़ बनाने में बहुत काम आती है। और कल ही एक इनोवेशन किया है CRG के साइंटिस्ट ने, उन्होंने बकरी के दूध की एक सोप बनाई है। तो बकरी का दूध कॉस्मेटिक और सौंदर्य प्रसाधन जो है उसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ होता है, इसलिए आपकी सुंदरता भी बढ़ रही है। बैठ जाइए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे किसान भाई के, कॉस्मेटिक में भी बकरी का दूध का इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों को भी पिलाया जाता है, कोरोना के समय में भी बकरी का दूध काम आता है। तो तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन बेहतर तरीके से बताइए कि बकरी के दूध के और भी क्या लाभ हो सकते हैं, विशेषज्ञों से मैं कहूँगा। और इनमें से जो हमारे किसान भाई बहन हैं उन्होंने जो जवाब दिया है किसका बिल्कुल सही है, कि इसको किसान कब से इस मंच पर नवाजना है, वो भी आप बताएं। बिल्कुल, मैं जानकर बड़ा खुश हुआ
कि आज बकरी के दूध के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, लोगों को इसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी है। जो बकरी का दूध होता है इसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स इसकी मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो इसको कई बीमारियों से मनुष्य को बचाता है। और उसमें जो बकरी के दूध में फैट ग्लोब्यूल का साइज़ भी बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से ये फैट बहुत जल्दी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरा जो इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन की भी मात्रा भी अधिक होती है। साथ में इसमें जो प्रोटीन अल्फ़ा S1 एक प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से कई बारी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, वो इसकी मात्रा इसमें ज़ीरो होती है। तो बकरी के दूध पीने से किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी नहीं होती। तीसरी चीज़ है कि जो बकरी के दूध में जो प्रोटीन होता है उसके भी जो लोअर कार्बन कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इन्हीं सभी कारणों के कारण इसमें सेलेनियम का कंटेंट भी ज़्यादा होता है बाकी गाय और भैंस के दूध से, और इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। तो इसको डेंगू के सीज़न में भी माना जाता है कि इससे हम लोग जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी मनुष्य की बढ़ेगी, जिससे कि उसकी ब्लड फॉर्मिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो बहुत सारे किसानों ने इसको सही जवाब दिया। जो रेखा चौधरी में बाड़मेर से आए हैं, उन्होंने काफ़ी सटीक इसका प्रश्न का उत्तर दिया, और मैं इन सबसे सहमत हूँ कि बकरी का दूध एक औषधि है, इसको औषधि की तरह लेंगे, और इसको हम मनुष्य के दूध से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो छोटे बच्चों के लिए ये दूध बहुत ही गुणवत्ता से भरपूर है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यूरोप के अंदर और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो बच्चों की दूध की प्रेपरेशंस बनती हैं, वो सभी की सभी 95% जो इतनी भी प्रेपरेशंस हैं वो बकरी के दूध से बनती हैं। तो बकरी का दूध बहुत गुणवत्ता से भरा हुआ है। बिल्कुल, तो बकरी का दूध जिस तरह से 2020 से 22 तक आपने देखा कि कोरोना के समय में जो लाभदायक था, औषधि के तौर पर इस्तेमाल हुआ और इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सिद्ध जो हुआ है वो साबित हुआ है। और ये साबित इस वक्त नज़र आ रहा है कि बकरी का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों के लिए है। तो देखिए रेखा, आप आइए। रेखा बहन ने देखिए सही जवाब दिया था, इसलिए उन्हें यहाँ किसान कप से नवाजा जाता है। इधर आ जाइए। जोरदार तालियां बार बार। देखिए आपके बीच से एक महिला किसान ने बिल्कुल सही जवाब दिया और उनको दिया जा रहा है किसान कप। बहुत शुक्रिया रेखा बहन, आपने सही जवाब दिया। तो देखिए बकरी के दूध के बारे में हमने जाना, तमाम चीजों को लेकर भी हमने लगातार आपसे सवाल पूछे, सवाल आगे भी पूछेंगे, लेकिन यहां रुक रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और लगातार जो सिलसिला प्रश्न उत्तरों का चल रहा है इस मंच पर, एक बार फिर से उसको आगे बढ़ाते हैं और आपसे प्रश्न पूछते हैं। उत्तर आप देंगे तो विशेषज्ञ तय करेंगे और आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल आपसे पूछते हैं। देखिए बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है, ये सवाल जो आप लोगों के लिए है। तो बकरियों में वायरस से होने वाली बीमारियों का नाम आपको बताना है। तो देखिए बकरियों में जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं उनका नाम अगर आप बताएंगे तो देखिए किसान कप से आप सम्मानित किए जाएंगे। हाथ आगे से उठने लगे हैं, इसलिए आगे से ही शुरुआत करते हैं और जानते हैं उनसे कि क्या जानकारी है उनको। नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। बकरियों में जो होने वाली वायरस से बीमारी है, एक तो PPR है जो पेस्टिसाइड्स पैथेटिस है, और एक ET है इंट्रोटैक्सेमिया, और हमारी गोट पॉक्स होती हैं। इनकी कोई मेडिसिन तो बनी नहीं है, तो हमको ये इस्तेमाल करना पड़ता है जो बनी हुई है।
नाम क्या बताया आपने? अमित कुमार से। अमित बैठ जाइए। तो देखिए अमित ने बताया कि कौन सी जो बीमारियां हैं वो होती हैं, और देखिए और भी किसान भाई बहन हैं जो बताना चाहते हैं, जो जवाब देना चाहते हैं, तो जल्दी से बिना किसी संकोच के हाथ खड़ा करिए और खड़े हो जाइए। और अगर सही जवाब आप देते हैं तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। हालांकि पहले ही किसान कप आपको मिल चुका है, लेकिन कोशिश आप फिर से कर रहे हैं, इसलिए जवाब आपका लेंगे। सर मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, ब्लॉक छिंदवाड़ा जिला आगरा उत्तर प्रदेश से। जो बकरियों में बीमारी होती है, एक होती है PPR, एक होती है ET, एक FMD और एक HS। जो PPR होती है, जो बकरी प्लेग होती है, वो जब बकरी से नाक मुंह से और पानी से आने लगता है, उसके लिए PPR वैक्सीन लगाई जाती है। और एक ET होती है जो अंतराल आंत संबंधित होती है, और एक FMD होती है खुरपका मुँह पका, उसके लिए बकरी में रोग मुँह और पैर पक जाते हैं, उसमें वैक्सीन काम आती है। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए कृष्णन ने पहले भी जवाब दिया था, सही जवाब देने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और भी किसान भाई बहन हैं जो जवाब दे सकते हैं, किसान कब पा सकते हैं। इधर से हाथ उठने लगे हैं, इधर भी आएंगे, उनसे भी जानेंगे। तो देखिए सबसे अंतिम पंक्ति में ये बैठे युवा किसान हैं जो जवाब देना चाहते हैं। नाम क्या है? सर मेरा नाम अमन कुमार, मैं भरतपुर राजस्थान का हूँ। बकरियों में कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। सबसे पहले जो मेन जो बीमारी है, जो सबसे घातक बीमारी है, PPR जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे देश में नहीं, ये बाहर से हमारे देश में बीमारी आई है। इसके लिए स्पेशल वैक्सीन का वो किया गया है हमारे वैज्ञानिकों ने। और दूसरी है ET जिसे बोलते हैं आंत्र विषाक्तता। ये हमारी बकरियों में ज़्यादा, हम कोई भी अचानक से खाना परिवर्तन करते हैं उसके साथ ये ज़्यादा होने के चांसेस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा है HS और FMD, जैसे भाई साहब ने बताया खुरपका मुँह पका। HS होता है गलगोटू, जो बारिश के मौसम में ज़्यादा होती है। गायों भैंसों में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। क्या कौन कौन सी 3 बीमारी बताई आपने? सर PPR और ET और FMD और HS, ये जो मुख्य बीमारी हैं। ठीक है, तो देखिए अमन भी बहुत ही शालीनता से अपना जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि PPR, FM और तमाम ऐसी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं और उसको वो देखते हैं। आप भी जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से नाम बताइए। सर मोहम्मद असलम खान। बकरियों में वैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो वायरस जनित बीमारियां होती हैं वो PPR कहलाती है, FMD कहलाती है और गोट पॉक्स कहलाती है। इनसे काफ़ी सारा नुकसान होता है। तो ये वायरस जनित बीमारियां हैं। यही क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद असलम खान। तो असलम, देखिए असलम भी PPR और तमाम ऐसी बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं। और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं। देखिए अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग भी, जो हमारे किसान भाई हैं, वो भी बताना चाहते हैं, इसलिए उन तक भी पहुंचेंगे, उनके भी उत्तर लेंगे। वो आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इस मंच पर, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय कुमार है और मैं मथुरा से निवासी हूँ। और आपने जैसे वायरल बीमारियों के बारे में पूछा, जिसमें सीप पॉक्स, गोट पॉक्स, ये मोस्टली। थोड़ा तेजी से बताइए ताकि विशेषज्ञों तक आपकी आवाज़ जाए। जैसे कि सीप पॉक्स, गोट पॉक्स, ये वायरल डिजीज़ है। और भी सबने बताया जैसे PPR, ये भी हैं। बस सर वायरल डिजीज़ में यही आते हैं। तो देखिए विजय भी बता रहे हैं वायरल डिजीज में सीपॉक्स और तमाम ऐसी PPR जो बीमारियां हैं उनका जिक्र वो कर रहे थे। और लगातार सभी ने जवाब दिया, लेकिन किसका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, ये तो विशेषज्ञ तय करेंगे। विशेषज्ञों से मैं ये भी कहूंगा कि बीमारियों के बारे में भी हमारे पशुपालन करने वाले भाइयों को, किसानों को भी बताएं और पूरी जानकारी दें ताकि उनके काम आ सके। साथ ही ये भी तय करें कि इस मंच पर किसको कब से नवाजना है। पहले तो आपका एक बात की खुशी हो रहा है, जे कम से कम ये तो बता पा रहे हैं कौन कौन से रोग से बकरियां ग्रसित होती हैं। ठीक है, पहले 2-3 भाई हैं ठीक से नहीं बता पाए। उनमें एक एंटेरोटॉक्सिमिया जो बीमारी होती है वो वायरस के कारण नहीं होती है। बाकी यहाँ पे असलम जी ने जो उत्तर दिया वो आपका जो है सटीक दिया, उनका आपका आंसर ठीक है। हमारे किसान भाइयों को भी बताएं कि क्या बीमारियां होती हैं, कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है, ताकि उनको बेहतर जानकारी आपके द्वारा पहुंच सके, इस मंच के द्वारा पहुंच सके और वो उसको पूरी तरह से फॉलो कर। देखिए इसमें एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, जे वायरल बीमारियां जो होती है उसका उपचार करना आसान नहीं है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है, जे हम लोग जो प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन की बात करते हैं उस पे हमेशा हमें जोर देना चाहिए। उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो इन बीमारियों से आराम से बचा जा सकता है। एंड FMD, PPR, गोट पॉक्स, इन सारे बीमारियों का आपका वैक्सीन उपलब्ध है। तो कृपया आप लोग ज़रूर वैक्सीनेशन किया कीजिए रोकथाम के लिए।
धन्यवाद। तो देखिए, वैक्सीनेशन आपको करना है ताकि आप रोकथाम कर सकें उन बीमारियों का जो आपके पशुओं को, जो आपकी बकरियों को होती है। और देखिए, इसका जवाब सही, बिल्कुल सटीक जो दिया है विशेषज्ञों के का ये मानना है कि असलम साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसलिए आइए, अब बहुत जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया और इसीलिए किसान कप से इन्हें नवाजा जाता है। उधर आ जाइए, जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया असलम, सही जवाब आपने दिया। और देखिए, किसान कप से आप नवाजे गए, और लोग भी नवाजे जा सकते हैं अगर वो चाहें, सम्मानित हो सकते हैं। तो इसलिए बिना किसी संकोच के वो जवाब दे सकते हैं। इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए, और आपसे एक और प्रश्न करेंगे जिसका उत्तर आप देंगे, और अगर सही उत्तर दे पाते हैं तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो देखिए, भारत की सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल का नाम क्या है वो आपको बताना है, और पीछे से ही हाथ उठने लगे हैं, इसलिए पीछे से ही शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि कौन सी नस्ल है जो भारत की सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है। देखिए, आप पीछे लगातार कोशिश कर रहे हैं कुछ युवा जिनके पास हम पहुंचेंगे। हालांकि पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, और कोशिश काबिल तारीफ होती है, इसलिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नाम मेरा अमन कुमार, भरतपुर से। सर, सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल बर्बरी है, जिसपे CIRG स्पेशल काम कर रहा है। ठीक है, अमन बता रहे हैं सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल अगर कोई है तो वो बर्बरी है, जिस पर काम किया जा रहा है। और देखिए, आगे से भी कोशिश कर रहे हैं कुछ युवा, और उनसे भी जानेंगे, उनसे भी समझेंगे कि उनका उत्तर आखिर क्या है। लेकिन उससे पहले एक महिला लगातार कोशिश कर रही है, उन तक पहुंचेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो आखिर क्या कहना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, क्या उनके पास उत्तर है। इसलिए महिला के पास सबसे पहले अब उनसे ही जान लेते हैं कि उनका उत्तर आखिर क्या है। जी, मेरा नाम आरुषि देवी है, और ये सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली ब्लैक बंगाल। कौन सी? ब्लैक बंगाल। देखिए, आरुषि बहन हैं जो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली जो नस्ल है बकरियों की वो ब्लैक बंगाल है। लेकिन अब इनका उत्तर कितना सही है तो विशेषज्ञ तय करेंगे। लेकिन और भी कुछ भाई हैं, किसान भाई, जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, वो भी जवाब देना चाहते हैं, उन तक भी पहुंचेंगे, उनसे भी जानेंगे। खड़े हो जाए। नमस्कार सर, अमित कुमार, सोनीपत हरियाणा से। सर, जो सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है, ये मध्यम आकार से छोटी आकार की एक हमारी नस्ल है, बंगाल की राज्य में पाई जाती है, ब्लैक बंगाल। तो देखिए, इनका उत्तर भी वही है जो अभी बहन ने दिया, और भी हैं जो यहाँ लगातार बता रहे थे। तो खड़े हो जाइए, बताइए, आपने भी हाथ उठाया था। वही आंसर है सर, ये ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल एक लैक्टेशन में 3 से 5 तक बच्चे देती है, और इनके बच्चे जो है वो ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं, और ये मीट के लिए बहुत ही स्पेशल माने जाते हैं वेस्ट बंगाल में। और ये जनरली कोस्टल एरिया जो है उड़ीसा और बिहार और पश्चिम बंगाल के ये सेक्टर में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, और भी किसान भाई बहन जो जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उनसे अगले सवाल का जवाब लेंगे ना फिलहाल, क्योंकि तमाम लोगों ने जवाब दे दिया है। तो अब विशेषज्ञों का ये वक्त है, उनको ये तय करना है कि किसका जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है, और ये भी वो बताएं कि कौन सी वो नस्ल है, और उस नस्ल से हमारे किसान भाई बहन कहाँ तक पहुँचे, कितना आगे बढ़े हैं, ये भी वो बताएंगे। देखिए, जो ब्लैक बंगाल नस्ल है, ये भारत के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, बंगाल, बांग्लादेश और एवं उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में भी पाई जाती है। ये काफ़ी कम उम्र में, लगभग 7 माह की उम्र में वयस्क हो जाती है, और इसमें जो बहुप्रसवता की दर है वो जो औसत एक ब्यात में ये 3 बच्चे देती है। हालांकि एक ब्यात में 7 बच्चे देने का भी रिकॉर्ड है, और ये बकरी मांस के लिए तो बहुत अच्छी है ही है, साथ ही विश्व में अपनी स्किन के लिए भी जानी जाती है। और क्योंकि इसके जो वयस्क का शरीर भार है वो तकरीबन 10 से 15 किलो होता है, लेकिन चूंकि बच्चे बहुत ज़्यादा देती है तो प्रति ब्यात जो मांस का उत्पादन है वो इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। और AICRP गोट इम्प्रूवमेंट के तहत केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान इसके सतत आनुवांशिक सुधार के लिए कार्य कर रहा है। तो जो आयुषी बहन ने जब उसका उत्तर दिया था ब्लैक बंगाल, वो इसका सही उत्तर है।
देखिए आरुषि जी आ जाइए। देखिए सबसे पीछे बैठी हुई बहन ने सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई, सबसे ज्यादा ताकत दिखाई। जोरदार तालियां, और तालियां तब तक बजती रहनी चाहिए जब तक इनको किसान कप से ना नवाजा जाए, क्योंकि इन्होंने हिम्मत की और भले ही हल्की आवाज थी और हिम्मत डबल थी इनकी। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहन ने जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया, और इसीलिए उनको किसान कप से नवाजा गया और बताया गया कि किस तरह से जो ये नस्ल है हमारे किसान भाई बहनों को लाभ पहुंचा रही है, फायदा पहुंचा रही है। और बिना देरी किए देखिए तो लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रश्न आपसे इस मंच पर करेंगे और उसके बाद आपका उत्तर लेंगे। और जिस तरह से लगातार किसान कप से नवाजा जा रहा है आपको, तो ऐसे ही नवाजा जाता रहेगा अगर सही जवाब आप देंगे। तो देखिए सुनिएगा बहुत गौर से, आपसे ये प्रश्न है, आपसे ये सवाल है। अगर सवाल का आंसर आप सही करते हैं, उत्तर सही देते हैं, तो आपको किसान कप से नवाजेंगे या विशेषज्ञ ये तय करेंगे। तो सोजत किस राज्य की नस्ल है ये आपको बताना है। देखिए सोजत किस राज्य की नस्ल है। आगे से हाथ उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि देखिए रेखा बहन को पहले कप मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रही हैं, तो इसलिए जान लेते हैं कि आखिर उनका उत्तर क्या है। खड़े हो जाइए। जो सोजत नस्ल है उसका रियल ओरिजिन पाली डिस्ट्रिक्ट के सोजत राजस्थान का है, और ये नागौर के कुछ रीजन में पाई जाती है और पाली के। ठीक है, तो देखिए और भी बहनें हैं, हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं। और भी किसान हैं जो यहाँ लगातार मंच पर मौजूद हैं, तो हाथ पीछे से उठ रहे हैं, उन तक पहुंचेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उनके पास जानकारी है जो वो दर्शकों तक या हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं इस मंच पर। खड़े हो जाइए। मैं कृष्ण यादव राजस्थान से। सोजत बकरी की नस्ल राजस्थान के पाली जिले के पिपाड़ सिटी से मुख्य पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए कृष्ण जी हैं जो बता रहे थे, कृष्ण यादव, के ये पिपाड़ सिटी से पाई जाती है। और भी यहाँ किसान भाई बहन हैं जो बताना चाहें तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, बिना देरी किए, बिना संकोच किए हाथ उठा सकते हैं। तो देखिए पीछे से खड़े होने लगे हैं किसान भाई। सर मेरा नाम अमन कुमार, मैं भरतपुर राजस्थान से। सोजत नस्ल पाली में पाई जाती है राजस्थान में ही, और ये जमुनापारी और सिरोही का क्रॉस ब्रीड है और बहुत सुंदर नस्ल है। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए अमन ने भी जवाब दिया और लगातार मिलता जुलता जवाब सभी किसान भाई दे रहे हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए आप भी। मेरा नाम देवाराम है और मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ। और सोजत नस्ल जो है वो राजस्थान के पाली जिले के सोजत ब्लॉक है, उसमें ये पाई जाती है, उस जगह से उत्पत्ति हुई है इसकी। तो राजस्थान से इसलिए पता है आपको? जी। देखिए सोजत नस्ल के बारे में बता रहे हैं, पाली जिले में पाई जाती है। लेकिन और भी अगर कोई किसान हाथ उठाना चाहता है और बताना चाहता है कि उसके पास क्या उत्तर है, तो वो बता सकता है बिना देरी किए, क्योंकि ये मंच पूरी आज़ादी देता है आपको आपके जवाब देने की। इसलिए लगातार आपसे सवाल कर रहे हैं जो इस मंच पर लगातार आप उत्तर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो सवाल हमने किया सोजत नस्ल किस राज्य की नस्ल है, ये अब जवाब जिसने दिया या किसने सही दिया ये विशेषज्ञों को तय करना है। साथ ही ये भी बताना है कि इस नस्ल से हमारे किसान भाई बहन को क्या लाभ हो रहा है। देखिए जो सोजत नस्ल की बकरी है ये राजस्थान के पाली जिले के सोजत ब्लॉक से है, सोजत तहसील से है। और इसके दो लोगों ने सही उत्तर दिए, बहन रेखा ने और देवाराम जी ने। और इस नस्ल की जो है जो अभी ये हाल में ही वर्ष 2022 में ही इसको रजिस्टर्ड किया गया, और ये बड़े आकार की सफ़ेद रंग की नस्ल है। और ये इसकी जो एंटरप्रेन्योरशिप, गोट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान बढ़ रहा है। और साथ ही साथ इसका जो विशेष महत्व है वो जो ईद के समय इसकी जो डिमांड है, इस एनिमल्स का प्राइस है वो अन्य नस्लों के मुकाबले तकरीबन दुगना रहता है। हालांकि इसमें दूध देने की क्षमता भी 2 से 3 लीटर तक है, और इसके वयस्क जानवरों का शरीर भार अच्छे से खान पान की स्थिति में 80 से 100 किलो तक पहुंच जाता है। तो मेरे ख्याल से बहन रेखा को एक बार प्रश्न ये कब से नवाजा जा चुका है, तो शायद देवाराम जी को ये मौका दिया जाए। तो आइए देवाराम जी, अंतिम पंक्ति में बैठकर आपने सही उत्तर दिया, इसलिए आपको किसान कप से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां देवाराम के लिए बजा दीजिए, क्योंकि आखिर में बैठकर भी फर्स्ट आ सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। तो देखिए जोरदार तालियां एक बार फिर से।
राजस्थान से आने का ये भी लाभ आपको हुआ है। चलिए अब लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह से लगातार प्रश्न हम पूछ रहे हैं, प्रश्नों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, इसलिए आप बहुत गौर से सुनिए। आपको भी किसान कप मिल सकता है अगर आप चाहें तो। अगर थोड़ी सी कोशिश आपकी तरफ से की जाए तो आपको भी किसान कप से यहां नवाजा जा सकता है। इसलिए सवाल एक और करेंगे और सवाल आप लोगों से करेंगे यहीं से जुड़ा हुआ, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं यहीं से जुड़ा हुआ ये सवाल है। बहुत गौर से आपको सुनना है और सही जवाब आप अगर देते हैं तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किस वर्ष में स्थापित हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए हाथ लगातार अब उठने शुरू हो गए, बहुत सारे लोगों के हाथ उठ रहे हैं। कोशिश करते हैं कि जिनका जवाब अब तक नहीं आया उनसे जवाब लेते हैं। तो देखिए शुरुआत इस बार पीछे से करेंगे क्योंकि पीछे से बहुत सारे हाथ उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपने हाथ उठाया तो शुरुआत आपसे कर लेते हैं क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती हैं। 1979 में 1979 सभा बता रही हैं, वो भी किसान हैं। और देखिए और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं, हालांकि पीछे से भी हाथ उठे थे और पीछे से भी उन लोगों से उनका जवाब ले लेते हैं। तो जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? शरीफ बख्श 1979 1979 उन्होंने भी, शरीफ बख्श साहब ने यही जवाब दिया। बैठ जाइए। और भी लोग हैं जो यहाँ जवाब देते हुए नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से नाम बताइए और उसके बाद। नाम कृष्ण यादव, राजस्थान से, 12 जुलाई 1979 को। 12 जुलाई 1979। देखिए कितना सही जवाब कृष्ण जी का हो सकता है, ये तो विशेषज्ञों को तय करना है। हालांकि कृष्ण की नगरी में ही हमें हैं इस वक्त और कृष्ण जी ही जवाब दे रहे हैं। कृष्ण यादव हैं हालांकि ये। तो और भी लोग हैं जो जवाब देना चाहते हैं। अमन लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। 12 जुलाई 1979 सर। 12 जुलाई 1979 ये बता रहे हैं। अमन इनका नाम है। और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे, उन तक भी पहुंचते हैं, उनसे भी जानते हैं। 12 जुलाई 1979। जी सर, 12 जुलाई 1979 को ये फाउंडेशन डे मनाया जाता है CIR जी का। ठीक है। तो देखिए यहाँ तमाम किसान हैं जिन्होंने जवाब दिया 12 जुलाई 1979। लेकिन किसका सही, किसका सटीक या किसको किसान कप से नवाजा जाए ये विशेषज्ञों को ही तय करना है। विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और इस वक्त हम इसी अनुसंधान केंद्र में मौजूद हैं, इसलिए उनसे हम कहेंगे कि वो इसके बारे में बेहतर तरीके से बताएं। कब इसकी शुरुआत हुई, किसने इसकी शुरुआत की और कैसे शुरुआत हुई, और साथ ही ये भी बताएं कि किसको किसान कप से नवाजना है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि जब पूछा गया कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित हुआ, बहुत सारे हाथ खड़े हुए। इसका मतलब है कि हम लोग किसानों तक पहुंच रहे हैं और किसानों को हमारे अनुसंधान संस्थान के बारे में काफ़ी जानकारी है। हमारा अनुसंधान संस्थान 12 जुलाई 1979 को स्थापित हुआ था। उससे पहले यह संस्थान 1976 से एक सेंटर की तरह काम कर रहा था, जो कि गोट रिसर्च सेंटर था, और उसको एक पूर्ण अनुसंधान संस्थान का दर्जा 12 जुलाई 1979 को मिला। और हम पिछले 44 वर्षों से बकरी पालकों के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा जो अनुसंधान संस्थान है सभी क्षेत्रों में खोज करता है, जिसमें कि कैसे बकरी का आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे उसको आहार और पोषण के बारे में जानकारी एकत्रित करता है और उनके लिए हमारे आहार और पोषण के फार्मूलेशंस भी तैयार करता है। और तीसरा, बकरी की बीमारियों के बारे में खोज करता है, उसकी वैक्सीन्स के बारे में और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में लगातार प्रयासरत रहता है। और चौथा जो बिंदु होता है कि हम कहते हैं उसकी प्रजनन क्षमता और नस्ल सुधार, इसके बारे में भी लगातार कार्य करता है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और जो दूसरी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिसे हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, उसके बारे में लगातार खोज करता है और किसानों को नस्ल सुधार के लिए सहायता करता है। जो दूसरा एक अगला एस्पेक्ट आता है कि उसके जो बकरी के पदार्थ होते हैं, दूध, मीट, उनका मूल्य संवर्धन और उनको कैसे मार्केटिंग करते हैं उसके बारे में पूरी तरह जानकारी देता है। इसके लिए हमारा संस्थान लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता है, ताकि हम किसानों को वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन के हर क्षेत्र के बारे में जानकारी दे सकें। तो इसमें मैं समझता हूं कि जो हमारे भाई हैं कृष्ण यादव जी, उन्होंने इसका सटीक प्रश्न का उत्तर दिया है और वो कृष्ण की नगरी में भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको ये कप से नवाजा जाए तो अच्छा होगा।
तो कृष्ण की नगरी में कृष्ण को सम्मानित किया जा रहा है। हालांकि ये कृष्ण यादव हैं और लगातार प्रयास कर रहे थे, कोशिश कामयाब हुई है, इसलिए किसान कप से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां इन कृष्ण जी के लिए। देखिए लगातार जिस तरह से प्रश्न हम पूछ रहे हैं, उत्तर हमारे किसान भाई बहन दे रहे हैं और लगातार किसान कप से सम्मानित हो रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच पर आप सभी का स्वागत है। और इस सिलसिले को जो लगातार यहां जारी है, इस मंच पर सवाल जवाब का, उसको आगे बढ़ाते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं। और अगर सवाल का सही जवाब आप दे पाते हैं तो किसान कप से आपको नवाजा जाता है। तो देखिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न आपसे पूछेंगे। बहुत गौर से आप लोगों को यह प्रश्न सुनना है, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। किस कृषि वैज्ञानिक को भारत रत्न प्राप्त हुआ है, यह आपको बताना है। देखिए यह सवाल आप लोगों के लिए है, किस कृषि वैज्ञानिक को भारत रत्न मिल चुका है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ खड़े करिए और जवाब आप लोगों को देना है। तो इसलिए जवाब दीजिए और किसान कप के हकदार बनिए। प्रयास किया जा रहा है लगातार पीछे की ओर से। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी आए हम और जवाब लें, क्योंकि उन्होंने जो जवाब देने की कोशिश की है उसमें वो कितने सही हैं ये तो बाद में तय होगा, लेकिन फिलहाल उनका उत्तर जरूर हम यहां लेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि क्या जानकारी उनके पास है। तो कोशिश करेंगे। जिसने हाथ उठाया था जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सर मैं सोनू पाल करनाल हरियाणा से, और ये जे स्वामीनाथन को इस वर्ष सम्मानित किया गया है। जय स्वामीनाथन को ये बता रहे हैं, सोनू हरियाणा से आए हैं। बैठिए सोनू। और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बताना चाह रहे थे, जल्दी से नाम बताइए और जवाब। मोहम्मद शाहिद हुसैन, महू जिला इंदौर मध्य प्रदेश से। डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं जिनको इस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन शाहिद साहब बता रहे हैं कि उनको ये भारत रत्न दिया गया है इस वर्ष। लेकिन और भी महिला किसान हैं और पुरुष बुजुर्ग किसान भी यहाँ हैं, उनसे भी हम कहेंगे वो भी बताएं, वो भी समझाएं कि उनके पास क्या जानकारी है, ताकि दर्शकों तक उनकी जानकारी पहुंच सके। देखिए देवाराम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हालांकि पहले किसान कप के हकदार वो बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका जवाब लेते हैं। मैं देवाराम बाड़मेर राजस्थान से। MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, उनको हाल ही में भारत सरकार ने ये भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है। और भी कोई हाथ उठा रहा था? आप हाथ उठा रहे थे, जल्दी से बताइए। ये MS स्वामीनाथन जी हैं, इनको 2023 में ही अभी अवार्ड मिला हुआ है एग्रीकल्चर के। तो MS स्वामीनाथन देखिए ये भी कोशिश कर रहे हैं, ये भी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आगे से भी हाथ उठाया जा रहा है, उनसे भी जानते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है, हमारे दर्शकों तक वो क्या जानकारी इस मंच पर देना चाहते हैं, इसका जवाब देकर। मेरा नाम लक्ष्मण टकले है, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ, और इस साल का भारत रत्न अवार्ड MS स्वामीनाथन जी को दिया गया था। ठीक है, बैठिए। तो देखिए MS स्वामीनाथन, हालांकि सभी का यही जवाब है, लेकिन विशेषज्ञों के लिए बड़ा कठिन है और अग्नि परीक्षा इसको कह सकते हैं कि किसको किसान कप देना है, क्योंकि सभी का जवाब मिलता जुलता है। और वो ये बताएं कि उनको ये जो रत्न दिया गया है वो वाकई कृषि के क्षेत्र में बड़ा उपलब्धि इसको मानेंगे और किस तरह से वो देखते हैं, ये भी बताएंगे। जी, ये बहुत हर्ष की बात है कि किसानों के प्रति जागरूकता है कि हमारे स्वर्गीय डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनको इस साल का भारत का सर्वोच्च भारत रत्न से नवाजा गया,
और हम सभी कृषि वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है कि पहली बार किसी कृषि वैज्ञानिक को भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन का शुरू से ही कृषि क्षेत्र में अभिरुचि रही। पहले वो दूसरे सर्विस में थे, उनको छोड़ के कृषि का क्षेत्र चुना और इन्होंने अपनी लगन से और अनुसंधान से भारत को अपने यहाँ अच्छे अनाज उपजाकर और सभी लोगों का पेट भर सके, इसके लिए इन्होंने अथक प्रयास किया। और जो भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक ये माने जाते हैं। और उसके बाद से धीरे धीरे भारत अपने अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया और आज उसी की बदौलत हम आज एक्सपोर्ट कर करके हम अपनी खेती को और अग्रसर कर रहे हैं। तो किसानों में सबसे पहले जो सटीक जवाब दिया मिस्टर शाहिद कि उन्होंने पूरा नाम बताया, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तो मैं चाहूँगा कि उनको किसान कप से नवाजा जाए। आइए शाहिद साहब, आपको किसान कप से नवाजा जाता है क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही था, इसलिए जोरदार तालियां शाहिद साहब के लिए क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया और इनको दिया जा रहा है किसान कप। इधर आ जाइए आप, जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप से आपको नवाजा गया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल भी रहे थे, वो दूसरे डायरेक्टर जनरल थे और उन्होंने बहुत सारी रेवोल्यूशनाइज काम किए। हमारे जितने संस्थान बने अलग अलग, उसके लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। और उसके अलावा उन्होंने ड्वार्फ, जो हम छोटे साइज़ की राइस वैरायटीज़ को बनाया, जिसके साथ से जिसकी यील्ड बहुत बड़ी, और हम लोग उनको इसीलिए हरित क्रांति का जनन माना जाता है। उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर पूरे भारतवर्ष में और अफ्रीका के अंदर भी जाकर इस पे कार्य किया और उन्होंने इस वैरायटी को सब जगह पर फैलाया। और आज की तारीख में भारत में और अफ्रीका में जो लोगों को अन्न की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसके लिए उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने जो हमारे किसानों के लिए कार्य किया, तो हम उसके लिए भी MS स्वामीनाथन जी के हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। तो देखिए जिस तरह से जवाब आपने दिया और उसके लिए शाहिद साहब को यहाँ सम्मानित किया गया किसान कप से, और लोगों को भी किया जा सकता है। और कुछ ही अंतिम सवाल बचे हैं जिसका जवाब देकर आप भी किसान कप से नवाजे जा सकते हैं। तो बिना देरी किए आप लोग भी कोशिश कीजिए और उत्तर दीजिए। तो लगातार सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं और एक और सवाल आपसे करेंगे जिसका जवाब आप लोगों को देना है, और अगर सही जवाब आप देते हैं तो किसान कप से आपको नवाजा जाएगा। इसलिए सुनिएगा बहुत गौर से। AICRP ऑन गोट का पूरा नाम आपको बताना है और सही अगर जवाब देते हैं आप तो किसान कप से नवाजा आपको जाना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए, हाथ उठने लगे हैं पीछे से और हम अब उनके पास जाएंगे, जवाब लेंगे और वो क्या जानते हैं, क्या है इसकी फुल फॉर्म, कितनी उनको जानकारी है, ये उनसे समझेंगे। इसलिए पीछे आएंगे और उनसे ही जानेंगे। तो जल्दी से खड़ा हो जाइए, नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक पाटीदार है और मैं ग्राम सुमरेल, जिला धार, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं एक बकरी पालक हूँ। AICRP का पूरा नाम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च गोट प्रोजेक्ट है। ये बकरियों के उन्नत नस्लों के संवर्धन के लिए परियोजना है। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न प्रदेशों में और बकरी अनुसंधान के सहयोग से। क्या नाम है आपका? दीपक पाटीदार। तो दीपक जी ने जवाब दिया है और भी लोग जवाब दे सकते हैं। AICRP ऑन गोट का पूरा नाम अगर वो बता देते हैं तो किसान कप से उनको यहाँ इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा। पीछे से हाथ उठ रहे हैं, हालांकि पीछे वो खड़े हुए हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति तक हम जाएंगे क्योंकि मंच सबसे सवाल पूछता है और उनकी जानकारी लोगों तक साझा करता है, इसलिए हम उनके पास भी आएंगे। नाम बताइए। विजय है, मैं मथुरा का ही हूँ। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, आप भी जवाब देना चाह रहे थे। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। तो देखिए जवाब देने की कोशिश इन्होंने की है, लेकिन क्या क्या किसका जवाब सही है किसका गलत है ये विशेषज्ञ बताएंगे। और अगर ये उन्होंने सही जवाब दिया है तो किसान कप से उनको नवाजा जाएगा। तो और भी कोई शख्स, कोई और भी किसान भाई AICRP ऑन गोट का नाम पूरा बता सकता है तो बताए, जल्दी से खड़ा हो जाए। और अगर यहां हमारे किसानों ने बता दिया है तो विशेषज्ञों के पास हम जाएंगे बिना देरी किए और उनसे ही जानेंगे कि इसका पूरा नाम क्या है
और किसने सही उत्तर दिया है, कौन है किसान कप का हकदार। देखिए, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन गोट इम्प्रूवमेंट, ये उसकी सही फॉर्म है और श्री दीपक पाटीदार जी ने इसका सही उत्तर दिया है। और इस AICRP ऑन गोट इम्प्रूवमेंट का प्रमुख उद्देश्य कोऑर्डिनेटेड रिसर्च के द्वारा बकरियों की जो नस्ल सुधार, उनकी गुणवत्ता और किसानों की आमदनी, तकनीकी विकास, इन उद्देश्यों को लेकर ये योजना आरंभ की गई। और वर्तमान में ये जो है 18 नस्लों में और 21 सेंटर्स पर कार्य कर रही है। और जिस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं जमनापारी ब्रीड के, ये भी एक AICRP की यूनिट है। तो इसी तरह से हमारे देश में 18 नस्लों की 21 यूनिट काम कर रही हैं। इसकी शुरुआत 1976 में की गई थी। तब इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा, विदेशी एक्जोटिक ब्रीड के द्वारा नई नस्लों का निर्माण करना था। लेकिन 1993 से इस योजना का उद्देश्य रहा कि जो हमारे देश की नस्लें हैं, उन्हीं नस्लों में सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा उनकी ग्रोथ, मिल्क यील्ड, फाइबर, प्रोलिफिकेसी आदि जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ट्रेट्स हैं, उनमें सुधार लाना। तो श्री दीपक पाटीदार जी का उत्तर। आइए दीपक जी, आपने सही उत्तर दिया और सबसे पहले उत्तर दिया, ये काबिल तारीफ है। जोरदार तालियां दीपक जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि उनको नवाजा जा रहा है किसान कप से। इधर आप आ जाइए और जल्दी से किसान कप ग्रहण करिए। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका सही जवाब देने के लिए। तो लगातार देखिए सवाल हम पूछ रहे हैं और जवाब आप लोग दे रहे हैं, और बाकी बच्चे लोगों से भी मैं कहूंगा कि वो भी जवाब दें, ताकि उनको भी किसान कप से यहां सम्मानित किया जा सके, उनकी जानकारी भी और किसानों तक पहुंच सके और किसान भाई इसका लाभ उठा सकें। इसलिए एक और सवाल देखिए, बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है और बहुत ही ध्यान पूर्वक आप अगर सुनेंगे तो जवाब देने में भी आपको आसानी होगी। इसलिए आपसे पूछेंगे, बकरी के मांस में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो देखिए जवाब आपको देना है, बकरी के मांस में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, यह आपको बताना है। तो देखिए पीछे से हाथ उठने लगे हैं, इसलिए बिना देरी किए हम पीछे आएंगे और किसान भाई जो पीछे से लगातार हाथ उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन तक पहुंचेंगे, उनसे जानेंगे उनका उत्तर आखिर है क्या। तो इसलिए पीछे से ही इस बार शुरुआत करते हैं और पीछे से ही जानते हैं। मेरा नाम अमन कुमार, मैं भरतपुर राजस्थान से। बकरी के मांस में 19% प्रोटीन होता है। तो अमन बता रहे 19% प्रोटीन होता है। और भी कोई किसान भाई बहन जो बताना चाहता हो, जो जवाब देना चाहता हो, इसलिए उन तक भी हम आएंगे, उनसे भी जानेंगे। और पीछे लगातार कोशिश की जा रही है, इसलिए उन तक पहुंचेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे समझेंगे कि उनका उत्तर आखिर क्या है। इसलिए पीछे भी आ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर उनका उत्तर क्या है। नाम बताइए। मुनेश कुमार है मेरा नाम। बरवरी उसमें 19 से 20% होता है। क्या नाम है आपका? मुनेश कुमार। तो मुनेश बता रहे हैं 19 से 20% होता है। और भी कोई किसान जो बताना चाहता हो, और भी कोई भाई बहन जो हाथ उठाना चाहता हो, तो जल्दी से हाथ उठाए और बताए कि आखिर उसके पास क्या जानकारी है। तो इसलिए यहाँ भी जानते हैं। 27। बैठ जाइए। देखिए 27, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह, ब्लॉक अछरा, जिला आगरा। 27 ही होता है। तो देखिए लगातार 27, 19 लगातार बता रहे हैं लोग। और भी जो किसान भाई हैं जो हाथ उठाना चाह रहे थे, जल्दी से हाथ उठाएं, खड़े हो जाएं। कौन लोग हैं जो हाथ उठाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं कि आखिर उनके पास क्या जानकारी है और इस जानकारी से कितने लोगों को फायदा हो सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। इसीलिए आप बता सकते हैं कि क्या आपके पास उत्तर है। लेकिन अगर नहीं है तो बाकी लोगों को अब ये समझना है कि किसका जवाब बिल्कुल सही था, सटीक था। तो देखिए बहन लगातार हाथ उठा रही है, उनके पास भी आएंगे, उनका भी उत्तर ले लेते हैं और उसके बाद ये तय करते हैं विशेषज्ञों द्वारा कि किसका उत्तर सही है। सर, बकरी के मीट में 26 to 27% प्रोटीन होता है। तो देखिए इन बहन किसान ने बताया कि 26 to 27 होता है, लेकिन किसका सही उत्तर है ये विशेषज्ञ तय करेंगे, विशेषज्ञ बताएंगे। और साथ ही वो ये भी बताएंगे कि कितने प्रतिशत मांस होता है।
मांस में प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन से क्या लाभ हमें होता है। जो बकरी का गोश्त है उसमें 20 से 26% तक प्रोटीन पाया जाता है और इसमें इसका जो मीट है वो जो उसमें मीडियम चेन ये जो पौष्टिकता है उसके लिए काफ़ी अच्छा स्रोत माना गया है और इसीलिए एज ए प्रोटीन के स्रोत के रूप में अन्य पशुओं के मुकाबले बकरी के मीट को प्रेफर किया जाता है। तो किसानों का कुछ मिला जुला रेस्पॉन्स रहा, किसी ने 19% दिया, किसी ने 26% दिया। तो मैं सर निदेशक महोदय पर ये छोड़ता हूँ कि वो तय करें कि किसको कब से नवाजा जाए। कांटो भरत, आज आपने डायरेक्टर साहब को थमा दिया। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा। जो बकरी के मीट के में बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और बकरी के मीट को हम लीन मीट मानते हैं। कई बार हम मीट को कहते हैं कि ये इससे कई सारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपकी दिल की बीमारियां हो सकती हैं, तो वो इसमें इस तरह की कोई भी बात नहीं होती। तो बकरी के मीट को लीन मीट मानते हैं। इसमें फैट परसेंटेज भी कम होती है, प्रोटीन परसेंटेज हाई होती है, जो हम 21 से 27% तक प्रोटीन होता है। तो इसमें हमारे कई किसान भाइयों और बहनों ने सही उत्तर दिया है। तो ये आप रेखा बहन ने भी सही उत्तर दिया था, इनको पहले कप मिल चुका है। तो मैं कहूँगा कि अब दूसरे किसी को दिया जाए, मौका दिया जाए। हमारे इन भाई साहब ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, 26% तक इन्होंने बोला था। आपको कप के लिए तो आइए जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, क्योंकि इन्होंने दिया था सही जवाब, मिलता जुलता जवाब इन्होंने दिया था और इसलिए इनको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया आपका सही जवाब देने के लिए। तो लगातार देखिए सवाल हमने किए, प्रश्न के उत्तर आप लोगों ने दिए और आप बने किसान कप के हकदार। तो तमाम